वेलकम टू ऑल ऑफ यू। वेलकम डियर स्टूडेंट। मैं परवीन कुमार अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो हमारे जो लास्ट लेक्चर में था हमने डिस्कस किया था लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सिस्टम ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस लेक्चर में आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम। पिछले में हमने क्या किया था, जो हमारे पास लीनियर सिस्टम होता था तो उसमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी तो उसमें हमारे पास जो एक्स और वाई है उनकी जो डिग्री होती थी, उनकी जो हाईएस्ट पावर होती थी कितनी होती थी 1। बट जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नॉन लीनियर, ठीक है, नॉन लीनियर रियल ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, रियल पे ही पढ़ेंगे हम, रियल पे बात चल रही है हमारी। तो अब आज जो पढ़ेंगे हम रियल पे पढ़ेंगे, यानी जो पॉइंट आएंगे हमारे पास, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो कंसिडर हम 0 0 ही करेंगे, लेकिन पढ़ेंगे रियल। ठीक है, तो नाउ कंसिडर नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम। तो लेट अस स्टार्ट। consider the non-linear real autonomous system। ठीक है, ये क्या होगा हमारे पास। तो इसमें हम क्या करेंगे, सेम है, फर्क मैं बताता हूं डिफरेंस कहां है। तो फर्स्ट हमारे पास एज इट इज है dx बाई डी टी इज इक्वल टू, इसमें लिखेंगे सबसे पहले p1 ऑफ एक्स वाई, या फिर pxy लिख दो इसको। ठीक है, सेकेंड हमारे पास dy बाई डी टी इज इक्वल टू q ऑफ एक्स वाई। इसको हम नॉन लीनियर, ये हमारे पास क्या है वर्ड, नॉन लीनियर। नॉन लीनियर हम इसको क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो राइट हैंड साइड में ये हमारे पास, इसको, इस इक्वेशन को मैं क्या नाम दे दूं, दोनों को, इसको मैंने नाम दे दिया स्टार का। तो स्टार में जो आप राइट हैंड साइड में देख रहे हो pxy विच इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, सिमिलरली q इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। तो राइट हैंड साइड में यहां पर ऑटोनोमस, लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम की बजाय यहां पर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स इंटू वाई, तो इस टाइप की टर्म भी यहां पे क्या होगी, अपीयर होगी। इसलिए हमने इसको क्या बोला है, नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि किस टाइप में हो सकता है ये ऐसे हो सकता है dx बाई डी टी इज इक्वल टू 3x प्लस 2y प्लस एक्स स्क्वेयर एंड dy बाई डी टी इज इक्वल टू 5x प्लस वाई प्लस 2xy। इज दैट क्लियर। तो अब देखो बच्चों, ये हमारे पास लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम नहीं है, ऑटोनोमस सिस्टम तो है ये, बट ये लीनियर नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज यहाँ पे ये ठीक है, ये ठीक है, ये देखो ये वाला फैक्टर है, ये वाला फैक्टर है, तो ये वाले फैक्टर हमारे पास एक्स्ट्रा आ गए जो लीनियर नहीं है, बिकॉज पावर ऑफ एक्स इज 2 एंड हेयर इज ऑल्सो डिग्री 2, 1 फॉर एक्स 1 फॉर वाई। तो ये हमारे पास ये जो एग्जाम्पल हो गया, ये हमारे पास हो गया नॉन लीनियर रियल ऑटोनोमस सिस्टम। ठीक है, तो इस तरह के हम क्या करेंगे, आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, इसकी थ्योरेटिकल पढ़ेंगे और इसी के हम क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट और पाथ चेक करेंगे। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट और पाथ ये हम चेक करेंगे कि क्या आएंगे, और उनकी स्टेबिलिटी जो हमने लास्ट लेक्चर में सेम एज ऑटोनोमस सिस्टम के लिए डिस्कस करी थी। तो इसमें जो p ऑफ एक्स वाई और q ऑफ एक्स वाई है ना, उनको हम एक अलग फॉर्म में लिखेंगे। हेयर p xy and qxy can be written in the form। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो p of xy है हमारे पास, p of xy, उसको हम लिखेंगे ax प्लस by प्लस p1xy। जो हमारे पास जो नॉन लीनियर पोर्शन था वो यहां आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली q ऑफ एक्स वाई को कैसे लिखेंगे, q ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी वाई प्लस q1 ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब जो हमने ये लास्ट वाले फैक्टर लिखे हैं, हमारे पास दो फैक्टर आ गए। एक तो हमारे पास ये आ गया, ये इसका तो हमने पढ़ रखा है लास्ट लेक्चर में कि ये हमारे पास क्या होता है, ऑटोनोमस सिस्टम, लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम। और ये हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर है, तो इस पे ना हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। पहले तो जो इसका डिटरमिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स हमारे पास 2 है। पहली क्या है हमारे पास कि फॉर ए बी सी डी फॉर रियल कांस्टेंट a, b, c, d, इसके लिए जो डिटरमिनेंट हमारे पास a, b, c, d, ये हमारे पास क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स तो ये हमारे पास। और सेकंड कंडीशन क्या है कि हमारे पास, और जो बच्चों में मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अभी बोलने जा रहा हूं, जो इस ऑटोनोमस नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम के लिए भी हम क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर 0,0 एज ए
क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट। तो इस ऑटोनोमस नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम के लिए भी हमारे पास 0 0 क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। सिमिलरली लास्ट लेक्चर में हमने ऑटोनोमस सिस्टम के लिए क्या करा था, क्रिटिकल पॉइंट को हम 0,0 लेके चले थे। सिमिलरली इस नॉन ऑटोनोमस सिस्टम के लिए भी हम जो क्रिटिकल पॉइंट लेके चल रहे हैं वो यही है, 0,0 ओरिजिन। इज दैट क्लियर? तो अब इस पे क्या है, जब ये हमारे पास xy फॉर ऑल xy टप्पल अगर क्रिटिकल पॉइंट 0,0 को अप्रोच करेगा तो ये भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को। यानी जो फर्स्ट लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू 0 ऑफ p1 xy, ठीक है, अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। एंड ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, सिमिलरली किसके लिए होल्ड करेगा, q1 xy के लिए, लिमिट x approaches to y, x approaches to 0, y approaches to 0 of q1 xy upon root of x square प्लस y स्क्वायर। तो ये लिमिट भी हमारे पास क्या आनी चाहिए, 0। तो हमारे पास ये दो रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो जो ये ऑटोनोमस सिस्टम है, इस ऑटोनोमस सिस्टम को हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर इस ऑटोनोमस सिस्टम को हम लिख सकते हैं dx by dt इज इक्वल टू ax प्लस by प्लस p1 ऑफ xy। सिमिलरली dy by dt इज इक्वल टू cx प्लस dy प्लस q1 ऑफ x, y। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यू नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम, नॉन लीनियर रियल ऑटोनोमस सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो हमारे पास ये जो थ्योरम होती है कि हमारे पास ये नॉन लीनियर सिस्टम है, उसको हम ये जो वेरिएबल है उनको हम इस जो ये एक्स और वाई के फंक्शन है इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। दो कंडीशन होनी चाहिए, पहला तो ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई का, और दूसरा हमारे पास जो ये लिमिट है ये हमारे पास क्या आनी चाहिए, 0 आनी चाहिए। देन द गिवन नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम कैन बी रिप्रेजेंट एज दिस फॉर्म। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इससे आगे चलते हैं हम। तो हमारे पास नॉन लीनियर सिस्टम क्या आ गया, ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे, अब ये हमारे पास चेंज हो जाएगा। मान लो ये इक्वेशन हमारे पास स्टार या 1 लगा लो, ठीक है, ये हमारे पास 1 थी। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगी, dx by dt को हम कैसे लिख सकते हैं, ax प्लस by प्लस p1 ऑफ xy, ठीक है, और ये हमारे पास हो जाएगा cx प्लस dy प्लस q1 ऑफ xy, ठीक है। अब इसके साथ एक कंडीशन और होती है, जो p1 xy और q1 xy है, इनके हमारे पास कंटिन्यूअस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव ये क्या करनी चाहिए, हमारे पास एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। अगर ये हमारे पास होती है तो ये जो पहले वाला जो नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम था उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास, और इसको हम कर देते हैं अब रब। ये हमारे पास 2 रिक्वायरमेंट्स है फर्स्ट, और जो ये ऑटोनोमस सिस्टम है ये इन 2 रिक्वायरमेंट्स को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। फर्स्ट हमारे पास ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, और सेकंड जो लिमिट हमारे पास वो क्या आ रही है, 0 आ रही है। तो इसको हम कर देते हैं अब रब, ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, अब हम इसको क्या करेंगे, इस ऑटोनोमस, ये हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर, ये हमारे पास है नॉन लीनियर। तो इसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम क्या आएगा, इसको हम बोल देते हैं 2, ठीक है, ये हमारे पास है 2। कोरस्पोंडिंग ऑटोनोमस सिस्टम, कोरस्पोंडिंग लीनियर, ठीक है, लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम कोरस्पोंडिंग टू 2, ठीक है, इज वो हमारे पास क्या होगा, वो होगा dx by dt इज इक्वल टू ax प्लस by, और दूसरा होगा dy by dt इज इक्वल टू cx प्लस dy, ठीक है। और ये हमने क्या करा है, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया। ये हमारे पास क्या है, लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम, और ये हमारे पास ये होता है, ठीक है। इसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास जो ए मैट्रिक्स आती है, मैट्रिक्स ए, वो क्या आती है हमारे पास, ए बी सी एंड डी। इज इट क्लियर? तो इसके कोरस्पोंडिंग जो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन आती है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, वो हमारे पास क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस यानी ए प्लस डी, या फिर ट्रेस ऑफ ए एक्स प्लस में डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो
इस कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास दो रूट आते हैं इसके, ठीक है। तो फर्स्ट रूट आता है λ1 और दूसरा रूट आता है λ2, जिनको हमने क्या बोला था, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स, ठीक है। ये हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट थे। अब देखो बच्चों, मेन पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूं वो क्या है, हमारे पास 0 0 क्रिटिकल पॉइंट हो गया इसका। सिमिलरली 0 0 क्रिटिकल पॉइंट है, इसको हम मान लेते हैं 3, ठीक है। ये हमारे पास सिस्टम है 2 जो नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम है जिसको हमने क्या मान लिया, 3। तो 0 0 इज ऑल्सो ए क्रिटिकल पॉइंट ऑफ 3। ये 2 का भी है, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट ऑफ 2, और ये हमारे पास किसका है, 3 का भी है। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें पढ़ना है नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दिस ऑटोनोमस सिस्टम कोरस्पॉन्डिंग टू दिस ऑटोनोमस सिस्टम, और वो क्रिटिकल पॉइंट हमारे पास क्या है, 0 0, और पाथ वो भी हम देखेंगे, और उसकी स्टेबिलिटी। अब हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ नहीं है इसमें हमारे पास क्या होगा, हम दो का इसका भी करेंगे और इसका भी करेंगे, देखेंगे कि हमारे पास ये क्या आ रहा है। जैसे इस पॉइंट के इसके कोरस्पॉन्डिंग दो कैरेक्टरिस्टिक्स रूट आ रहे हैं, जिसको मैंने फर्स्ट का नाम ले दिया λ1 λ2। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग देखेंगे कि ये रियल है, इक्वल है, रियल है, अनइक्वल है, कंजुगेट पेयर है, प्योरली इमेजिनरी है, उसके कोरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल पॉइंट ये इसका क्या बनेगा, सेंटर बनेगा, नोड बनेगा, सैडल पॉइंट, फोकल पॉइंट, स्पाइरल पॉइंट क्या बनेगा, और उसके कोरस्पॉन्डिंग हम क्या देखेंगे, उसकी स्टेबिलिटी देखेंगे। इज इट क्लियर? तो अब हम सिमिलरली जो लास्ट लेक्चर में हमने टेबल बनाई थी, वही टेबल हम नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम के लिए भी बनाते हैं। इज इट क्लियर? तो वो देखो, ओके, तो टेबल बनाते हैं हम, तो वो क्या होगी देखो, तो हम अब बनाते हैं टेबल, ठीक है। तो फर्स्ट हमारे पास नेचर ऑफ रूट्स, यानी λ1 और λ2, इसके हमारे पास नेचर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, और लास्ट में हमारे पास क्या होगी, उसकी स्टेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, स्टेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल पॉइंट, ये हमारे पास है। तो फर्स्ट हमारे पास केस है, फर्स्ट हमारे पास क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल एंड सेम साइन क्या होंगे हमारे पास, सेम होंगे। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो नेचर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या आएगा, मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट हम लेके चले हैं वो क्या लेके चले हैं, 0,0, ठीक है। तो वो देखते हैं वो नॉन लीनियर के लिए और लीनियर के लिए क्या बनता है। तो लास्ट में हमने देखा था क्या बनता था, नोड बनता था। तो 0 0 इज द क्रिटिकल पॉइंट 0 0 इज नोड फॉर बोथ सिस्टम 2 एंड सिस्टम 3, यानी नॉन लीनियर के लिए भी और 3 के लिए भी क्या बनेगा, नोड बनेगा। अब इसकी स्टेबिलिटी की बात आई। अब देखो, रियल और अनइक्वल है, और दोनों के साइन अगर सेम है, साइन सेम है, अगर दोनों प्लस है तो वो क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, और दोनों के साइन अगर नेगेटिव है तो क्या होंगे, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल। वो हमने ये वाला कॉलम एज इट इज रहेगा जो हमारे पास ऑटोनोमस सिस्टम के लिए था। तो हमारे पास क्या आएगा, ये एसिम्प्टोटिकली स्टेबल इफ रूट्स आर नेगेटिव एंड अनस्टेबल इफ रूट्स आर पॉजिटिव। ये हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग क्या है, उसकी स्टेबिलिटी है। इज इट क्लियर? सेकंड केस हमारे पास कि रियल हो और अनइक्वल हो और अपोजिट साइन हो, रियल अनइक्वल एंड अपोजिट साइन क्या होंगे, साइन अपोजिट साइन। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो 0 0 है वो क्या बनेगा, सैडल पॉइंट। 0 0 इज ए सैडल पॉइंट फॉर बोथ 2 एंड 3। मैं सिस्टम नहीं लिख रहा, मतलब सिस्टम 2 और सिस्टम 3 दोनों के लिए क्या बनेगा, वो सैडल पॉइंट बनेगा। और ऑटोनोमस सिस्टम में भी क्या बनता था, सैडल पॉइंट, और स्टेबिलिटी क्या दी थी, वो अनस्टेबल था। अगर पॉजिटिव है और अनइक्वल है तो क्या बनेगा, अनस्टेबल। इज इट क्लियर? थर्ड हमारे पास थर्ड केस है। थर्ड केस में हमारे पास क्या है कि क्या हमारे पास रियल हो और इक्वल हो, रियल एंड इक्वल एंड
सिस्टम इज नॉट सच दैट a प्लस डी इज इक्वल टू जीरो एंड c और d इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होगा कि रियल एंड इक्वल एंड सिस्टम इज नॉट सच दैट a इज इक्वल टू d, a इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू जीरो एंड c, d आ लिया पहले, तो c इज इक्वल टू b, ये हमारे पास क्या हो, जीरो, और ये इक्वल ना हो। इज इट क्लियर? तो अगर सिस्टम ऐसा है तो 0 0 पॉइंट है वो हमारे पास क्या बनेगा, 0 0 इज ए नोड फॉर बोथ सिस्टम, ये एज इट इज आएगा, फॉर बोथ सिस्टम 2 एंड सिस्टम 3। ठीक है, दोनों के लिए क्या बनेगा, 0 0 क्रिटिकल पॉइंट नोड बनेगा। और एसिम्प्टोटिकली क्या होगा, सेम एज इट इज ये आएगा कि हमारे पास रियल एंड इक्वल है, अगर दोनों के दोनों नेगेटिव है तो एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, और दोनों के दोनों अगर पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या होगा, अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आएगा एसिम्प्टोटिकली स्टेबल इफ रूट्स आर नेगेटिव एंड अनस्टेबल इफ रूट्स आर पॉजिटिव। ठीक है, ये तो हमारे पास सेम है स्टेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ है कि रियल एंड इक्वल एंड सिस्टम इज सच दैट a is equal to d is not equal to 0 and c is equal to b is equal to 0। अगर ऐसा है तो ये हमारे पास जो 0,0 है ये हमारे पास या तो सिस्टम 2 के लिए तो क्या बनेगा, सिस्टम 3 के लिए तो क्या बनेगा, नोड बनेगा। देन 0,0 इज ए नोड फॉर 3 बट 0,0 आइदर ए नोड और स्पाइरल पॉइंट फॉर 2, यानी नॉन लीनियर सिस्टम के लिए। ठीक है, तो आइदर नोड और स्पाइरल नॉन लीनियर के लिए, और लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम के लिए क्या बनेगा, 0,0, और स्टेबिलिटी सेम रहेगी एज इट इज, ये वाली एज इट इज रहेगी कि अगर हमारे पास दोनों नेगेटिव है तो असिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, अदरवाइज क्या होगा, अनस्टेबल होगा। फिफ्थ हमारे पास कि हमारे पास क्या हो, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ठीक है, इफ रूट्स आर इन कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बट नॉट प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है हमारे पास, प्योरली इमेजिनरी नहीं है और कंजुगेट है, तो 0,0 इज ए स्पाइरल पॉइंट फॉर बोथ सिस्टम, फॉर बोथ 2 एंड 3। फिर दोनों के लिए हमारे पास क्या बनेगा, ये स्पाइरल पॉइंट। अब आती है इसकी स्टेबिलिटी की बात। इफ रियल पार्ट एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल इफ रियल पार्ट आर नेगेटिव। ठीक है, और अनस्टेबल व्हेन रियल पार्ट आर नेगेटिव। ठीक है, अगर वो हमारे पास नेगेटिव है तो क्या होगा, अनस्टेबल। और लास्ट वाला केस हमारे पास क्या है, सिक्स्थ केस, वो हमारे पास हो कि इफ रूट्स आर इन प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, हमारे पास क्या हो, प्योरली इमेजिनरी हो। ठीक है, प्योरली इमेजिनरी है तो इसमें भी थोड़ा सा चेंज आता है। देन 0,0 इज ए स्पाइरल पॉइंट, 0,0 इज ए सेंटर फॉर 2। ठीक है, 3 के लिए तो क्या बनेगा, ये सेंटर बनेगा, और हमारे पास ये क्या बनेगा, एंड फॉर 2 आइदर ए सेंटर और ए स्पाइरल पॉइंट। ठीक है, फॉर 2 के लिए हमारे पास सेंटर भी बन सकता है और स्पाइरल पॉइंट भी बन सकता है। इज इट क्लियर? और स्टेबिलिटी क्या होगी इसकी, ये अगर प्योरली इमेजिनरी है तो ये हमारे पास होगा, अगर प्योरली इमेजिनरी है तो 0,0 इज ए स्टेबल पॉइंट फॉर 3 के लिए तो क्या होगा हमारे पास, ये स्टेबल होगा। ठीक है, नॉट नेसेसरी
नेसेसरी फॉर टू के लिए हो भी सकता है और नहीं भी, तो इसमें मे और मे नोट वाला केस है। तो ये टेबल है हमारे पास फॉर नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम एंड कोरस्पॉन्डिंग उसके लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम के लिए। सिमिलरली जो कल टेबल बनाई थी, ये टेबल भी क्या है हमारे पास, मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है बच्चों। पता है क्या है वो मोस्टली जो देगा वो हमारे पास क्या देगा, लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम ही देता है। बट हमारे पास क्या है, कई बार 4.75 मार्क्स में वो इसको नॉन लीनियर के भी ऑप्शन को इंक्लूड कर लेता है, तो उसके लिए हमारे पास ये टेबल में क्या होनी चाहिए, लर्न होनी चाहिए। तो हमारे पास ये टेबल है और आप इस टेबल को अपनी नोटबुक में क्या करो, नोट कर लो, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल है ये। सिमिलरली जो कल थी उसके कोरस्पॉन्डिंग वो था हमारे पास लीनियर, और आज हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर, ठीक है। ये एज इट इज है यहाँ पे। तो हमारे पास ये है मोस्ट इंपोर्टेंट टेबल। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो वीडियो पॉज करके, ठीक है, या फिर इसको कॉपी में साथ के साथ क्या कर लो, नोट कर लो, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, लास्ट टेबल। मैं एक बार और इसको क्या कर देता हूं, रिपीट कर देता हूं। अगर हमारे पास रूट है फर्स्ट, अगर वो आते हैं रियल एंड अनइक्वल एंड सेम साइन, तो हमारे पास क्या होगा, 0,0 दोनों के लिए क्या बनेगा, नोड बनेगा, और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा इफ रूट्स आर नेगेटिव, अदरवाइज क्या होगा, पॉजिटिव है तो क्या होगा, अनस्टेबल। सेकंड है रियल एंड इक्वल और अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन है तो वो अनस्टेबल रहेगा, और क्या बनेगा उसके लिए, सैडल पॉइंट। थर्ड हमारे पास रियल एंड इक्वल, और सिस्टम इस तरह है कि जो हमारे पास A इक्वल टू D है, ठीक है, यानी हमारे पास जो ऑटोनोमस सिस्टम, ये स्पेस यूज कर लेते हैं हम, क्या था हमारे पास AX प्लस BY, या फिर हम सीधा क्या लिख लेते हैं, डेटर्मिनेंट ABCD, ठीक है। अब इस डेटर्मिनेंट में हमारे पास A इज इक्वल टू D, ये तो हमारे पास क्या होने चाहिए, नॉन जीरो, यानी जो मैट्रिक्स है वो क्या होनी चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये जीरो हो गए और ये इक्वल हो गए तो मैट्रिक्स क्या बन जाएगी, स्केलर मैट्रिक्स। तो इसमें जो हम लिख सकते हैं साइड में, नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। अगर स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, सीधा सीधा आप या तो ऐसे बोलो कि सिस्टम इज सच दैट कि हमारे पास ये कंडीशन हो, और ये कंडीशन किसकी होगी, स्केलर मैट्रिक्स, बिकॉज A इज इक्वल टू D हो गया तो A और ये दोनों क्या हो गए, जीरो, और ये जीरो के इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगी हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स हो गई। इज दैट क्लियर। तो अगर हमारे पास रियल एंड इक्वल और मैट्रिक्स बन रही है, अगर वो स्केलर नहीं है, स्केलर नहीं है तो क्या बनेगा दोनों के लिए, सिस्टम 2 के लिए भी 3 के लिए भी क्या बनेगा, नोड बनेगा, और एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, फ्रूट्स आर नेगेटिव अदरवाइज अनस्टेबल। फोर्थ में हमारे पास कि रियल एंड इक्वल और मैट्रिक्स क्या हो हमारे पास, स्केलर बनती हो, स्केलर बनती हो तो 3 के लिए तो क्या बनेगा, नोड बनेगा, और हमारे पास सिस्टम 2 के लिए, नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम के लिए ये नोड भी बन सकता है और स्पाइरल पॉइंट भी बन सकता है, और ये सेम है, एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, ठीक है, इफ रूट्स आर नेगेटिव, और अनस्टेबल होगा इफ रूट्स आर पॉजिटिव। नेक्स्ट केस हमारे पास इफ कॉम्प्लेक्स कंजुगेट में हो बट प्योरली इमेजिनरी ना हो, बट नॉट इन प्योरली इमेजिनरी, तो दोनों के लिए क्या बनेगा, स्पाइरल पॉइंट, और रियल पार्ट अगर दोनों के हमारे पास नेगेटिव है तो असिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा, अदरवाइज क्या होगा हमारे पास, वो अनस्टेबल होगा, ठीक है, यहां पे पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 6 प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी है तो 0,0 कोरस्पॉन्डिंग जो लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम है उसके लिए तो क्या बनेगा, क्रिटिकल पॉइंट सेंटर बनेगा, और जो नॉन लीनियर है उसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, आइदर ए सेंटर और ए स्पाइरल पॉइंट, ठीक है। और ये हमारे पास अगर कोरस्पॉन्डिंग लीनियर सिस्टम है उसके लिए तो हमेशा क्या होगा, स्टेबल, बट नॉन लीनियर के लिए स्टेबल हो भी सकता है और नहीं भी। तो ये हमारे पास है पाथ एंड नेचर ऑफ द क्रिटिकल पॉइंट कोरस्पॉन्डिंग टू द नॉन लीनियर ऑटोनोमस रियल सिस्टम, ठीक है। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या है, ये टेबल है। अब हमारे पास क्या था, लास्ट में हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो हम सोल्व करते तो एक क्रिटिकल पॉइंट आता था, वो था क्या, वो हमारे पास क्या था, 0,0, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट हमको हम किसको लेकर चलते थे, 0,0 को। बट इस टाइप के हमारे पास नॉन लीनियर अगर हम सोल्व करेंगे, तो नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम अगर सोल्व करेंगे हमारे पास, तो 2 कोरस्पॉन्डिंग क्या आ सकते हैं, क्रिटिकल पॉइंट आ सकते हैं। इज इट क्लियर। और जो 2 क्रिटिकल पॉइंट आएंगे फिर हम उनका नेचर चेक करेंगे और कोरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, उसकी स्टेबिलिटी चेक करेंगे। अब मैंने बताया था कि अगर हमारे पास 0,0 क्रिटिकल पॉइंट आता है तो हम क्या करेंगे, उसको कंसिडर कर लेंगे। अगर नॉन लीनियर आता है, मान लो ये आ गया 3,5, तो इसको नए वेरिएबल के साथ मान के हम क्या करेंगे, 3 और 5 को 0,0 बनाएंगे, ठीक है, बाय सम वेरिएशन, और उसके कोरस्पॉन्डिंग ऑटोनोमस सिस्टम को चेंज कर देंगे। फिर फर्दर जो काम हमने लीनियर सिस्टम के लिए किया था, फिर उस वही काम क्या करेंगे, इसके लिए करेंगे।
पता है आपको समझ में नहीं आया होगा क्या बोला है, तो इसके लिए मैं एग्जांपल करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल कि मैंने क्या बोला है, कैसे करते हैं। तो उसके लिए देखो, इज इट क्लियर? तो ये हमारे पास ये टेबल है, ठीक है, ये टेबल आपको देख लो एक बार, ये लास्ट टेबल है, आपको अपनी कॉपी में लिखनी है ये, और इसके कोरस्पोंडिंग आपको क्या करना है, याद करना है। इज इट क्लियर? तो दिस इज आवर क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो बच्चों, ये हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम है, बिकॉज इसमें टर्म आ रही है वाई स्क्वायर और यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर। तो ये इस टाइप में हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस पी वन ऑफ एक्स वाई, और नेक्स्ट है हमारे पास सी एक्स प्लस डी वाई प्लस क्यू वन ऑफ एक्स वाई, और ये पी एक्स वाई क्यू एक्स वाई खुद है, ठीक है, वो मैंने नहीं लिखा है। तो अब देखो बच्चों, क्या हम देखते हैं ये दो रिक्वायरमेंट्स होती है, उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स हमारे पास की डिटरमिनेंट ए बी सी डी, तो ये हमारे पास 2 -1 और 0 -6, ये डिटरमिनेंट कितना आ रहा है हमारे पास -12, नॉट इक्वल टू 0। फर्स्ट रिक्वायरमेंट्स कंसीडर है। सेकंड हमारे पास सेटिस्फाई कर रहा है, सेकंड हमारे पास लिमिट देखनी है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू 0, और p1 xy यहाँ पे क्या बन जाएगा, -y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आप इजीली चेक कर सकते हो ये क्या आ रही है, 0 आ रही है। सिमिलरली लिमिट x अप्रोचेस टू 0 y अप्रोचेस टू 0, और 6x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये 0 को अप्रोच कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये भी किसको अप्रोच करेगा, 0 को, ये भी 0 को, तो ये भी क्या आ रही है, 0 आ रही है। ये आप इजीली चेक कर सकते हो। तो दोनों रिक्वायरमेंट्स क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहा है। तो इसके कोरस्पोंडिंग अब हमारे पास जो लीनियर सिस्टम आएगा वो देखो क्या आएगा। तो ये दोनों रिक्वायरमेंट्स है, तो इसके कोरस्पोंडिंग हमारे पास क्या आएगा, कोरस्पोंडिंग लीनियर सिस्टम, ठीक है, कोरस्पोंडिंग लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम, वो क्या बनेगा, वो बनेगा dx by dt इज इक्वल टू 2x माइनस वाई एंड dy by dt इज इक्वल टू -6y, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो इसके कोरस्पोंडिंग जो मैट्रिक्स बन रही है, मैट्रिक्स क्या बन रही है, a इज इक्वल टू 2 -1 एंड 0 और -6, ठीक है। और इसके कोरस्पोंडिंग जो क्रिटिकल पॉइंट है हमारे पास, जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या आएगा, 0,0, नो डाउट, ठीक है, अब निकालोगे तब भी 0,0, और ऑटोनोमस सिस्टम हमने पढ़ भी लिया है। तो ये आ रहा है हमारे पास। तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे तो वो क्या आएगी, एक्स स्क्वायर अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है, आप सीधे देख लो, ये हमारे पास ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो इसकी जो दो आइगन वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, फर्स्ट तो आएगी ट्रू, बिकॉज हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं वही इसकी क्या बन जाती है, आइगन वैल्यू। तो एक आएगी 2 और लैम्डा 2 हमारे पास क्या आ रही है, -6। तो ये हमारे पास दो आ गए। तो इसके कोरस्पोंडिंग अगर हम लास्ट टेबल में देखें, जो हमने इससे पहले टेबल जो रब करी है, तो उसमें देखें तो ये हमारे पास रूट्स आ रहे हैं, वो आ रहे हैं रियल एंड अनइक्वल एंड अपोजिट साइन, यानी केस नंबर कौन सा है, सेकंड, केस नंबर सेकंड है। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट 0,0 है, हैंस 0,0 इज ए सैडल पॉइंट बनता है, सैडल पॉइंट एंड स्टेबिलिटी क्या होगी, अनस्टेबल। सैडल पॉइंट के लिए क्या बनता है, क्रिटिकल पॉइंट अनस्टेबल बनता है एंड अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल बनेगा। उसके बाद हम ये देखते हैं कि देखो ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, ये हमारे पास इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट है। सिमिलरली ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास 2 था, और ये ऑटोनोमस सिस्टम ये हमारे पास क्या था, 3 था। तो अब जो 0,0 क्रिटिकल पॉइंट है, ये हमारे पास नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो क्रिटिकल पॉइंट 0,0 सेटिस्फाई द नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम सो, ठीक है। तो हमारे पास 2x माइनस वाई स्क्वायर, ये किसके को हो जाएगा, 0 के। सिमिलरली -6y प्लस 6x स्क्वायर इज ऑल्सो 0। अब यहां से हमने एक और क्रिटिकल पॉइंट लेके आना है, ठीक है। तो वो क्या होगा, अब देखो इसमें से 6 कॉमन आ गया, या -6 ही कॉमन ले लेते हैं हम, तो ये बच जाएगा y माइनस
एक्स स्क्वेयर। अब ये यहाँ से क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगी 2x माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? यहाँ पे x कॉमन ले लो तो x कॉमन आ गया, इट्स 2 माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। और अब इसके हम रूट देखें तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 और यहाँ पे 1 सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, 1 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1 माइनस 0 तो एक बन रही है 1। और इसके अलावा जो बनेगी वो बनेगी हमारे पास क्या, कॉम्प्लेक्स। और हमारे पास जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, रियल ऑटोनोमस सिस्टम, ठीक है, लीनियर रियल। तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स वे हमें कंसीडर नहीं करनी है। अब ये देखते हैं हम कि x इज इक्वल टू 0 है तो y भी हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ से y भी 0, तो एक 0,0 और उसके लिए हमने पहले ही केस सोल्व कर लिया है। अब हमारे पास जो न्यू क्रिटिकल पॉइंट है वो हमारे पास बन रहा है, वो है हमारे पास x की वैल्यू 1 है, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 का स्क्वायर 1, तो y की वैल्यू कितनी है 1। तो हमारे पास 1,1 ये हमारे पास क्या आ गया, एक नया क्रिटिकल पॉइंट इस सिस्टम के लिए। अब देखो ये हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया, तो अब हम क्या करेंगे, इस क्रिटिकल पॉइंट इस ऑटोनोमस सिस्टम के कोरस्पोंडिंग नया ऑटोनोमस सिस्टम आएगा तो हम क्या करेंगे, xi नया वेरिएबल है इसको मान लेंगे x माइनस 1, बिकॉज हमें ये क्रिटिकल पॉइंट है इसको किसकी तरफ लेके आना है, ओरिजिन की तरफ, यानी हमने इसको क्या बनाना है 0,0। तो इसको 0,0 को बनाने के लिए इसको हम नए ऑटोनोमस सिस्टम में चेंज करेंगे ताकि उसके लिए वो क्या बन जाए, नॉन लीनियर। तो xi को हम क्या करेंगे, x माइनस 1 पुट करेंगे। और दूसरा हमारे पास क्या होता था नीटा, उसको हम क्या करेंगे y माइनस 1। इससे हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा 0,0। इसके कोरस्पोंडिंग नया नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम आता है, वो क्या आता है वो देखो, यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी xi प्लस 1 और यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी नीटा प्लस 1। तो ये दोनों वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग देखते हैं क्या आता है। पहले है dx बाई dt इज इक्वल टू यहाँ पे 2 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू क्या है ये, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2xi प्लस 2, फिर माइनस y तो ये जाएगा माइनस नीटा माइनस 1, फिर है माइनस y का स्क्वायर, तो y हमारे पास क्या है ये, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस नीटा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 नीटा। इज इट क्लियर? तो dx बाई dt हमारे पास आ गया, ये इससे कैंसिल, ये माइनस आएगा, ये इससे कैंसिल और ये हमारे पास आ गया 2xi माइनस, ये हमारे पास माइनस नीटा, ये हमारे पास माइनस 2 नीटा है, तो हमारे पास हो गया माइनस के 3xi सॉरी नीटा, ठीक है। एंड ये हमारे पास एज इट इज फर्स्ट आ गई इक्वेशन। सिमिलरली हमारे पास सेकंड इक्वेशन क्या आएगी, डी यहाँ आ जाएगा xi, बिकॉज इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये, तो हमारे पास नेक्स्ट आएगी डी नीटा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस 6 इंटू वाई की वैल्यू क्या है नीटा प्लस 1, तो माइनस 6 नीटा माइनस 6, फिर है प्लस 6 एक्स स्क्वेयर, तो प्लस 6 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है ये रही, तो इसको सोल्व करेंगे तो xi स्क्वेयर प्लस 1 प्लस 2xi, तो हमारे पास हो जाएगा माइनस के 6 नीटा माइनस के 6 xi स्क्वेयर माइनस के 6 सॉरी प्लस के 6, ठीक है, प्लस के 6 xi स्क्वेयर प्लस के 6 प्लस के 12 xi। इज इट क्लियर? तो ये 6 से 6 कैंसिल, तो ये आ गया माइनस के 6 नीटा प्लस के 12 xi, ठीक है। xi को पहले लिख रहे हैं तो इसको ऐसे लिख लो, 12 xi माइनस के 6 नीटा और प्लस के 6 xi स्क्वेयर। इज इट क्लियर? तो हमारे पास जो न्यू ऑटोनोमस, इसको हम रब कर देते हैं, तो एक हमारे पास ये आ चुका है 0,0 क्या आ सकता है, सैडल और अनस्टेबल पॉइंट आ गया है। तो हमारे पास जो नया ऑटोनोमस सिस्टम आया है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं दोबारा से, इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। तो वो देखो क्या है, अब हमें उसको और सोल्व करना है, उसके लिए क्या आता है, तो फर्स्ट है ये हमारे पास dxi बाई डी टी इज इक्वल टू 2xi माइनस 3 नीटा माइनस नीटा स्क्वेयर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और सेकंड हमारे पास डी नीटा बाई डी टी इज इक्वल टू 12xi माइनस 6 नीटा प्लस 6xi स्क्वेयर। इज इट क्लियर? तो अब इसके कोरस्पोंडिंग जो नॉन लीनियर सिस्टम बनेगा वो क्या बनेगा, dxi बाई डी डीटा इज इक्वल टू, ये हमारे पास हो गया 2xi, या फिर इसमें कर देते हैं हम, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे अलग से, ठीक है। अब इसके कोरस्पोंडिंग जो ए मैट्रिक्स बन रही है वो बन रही है 2 माइनस 3 एंड 12 माइनस के 6। इज इट क्लियर? तो अब देखो
इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस माइनस के 8, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा प्लस के 8x, और यहाँ पे इसका डिटरमिनेंट माइनस के 12 प्लस के 36। इज इट क्लियर? तो हमारे पास कितना होगा ये 24, तो ये आएगा 24 इज इक्वल टू 0। अब इसके रूट देखते हैं क्या आते हैं, तो इसके रूट आएंगे कोरस्पॉन्डिंग x इज इक्वल टू -8 प्लस माइनस रूट ऑफ 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर आ गया हमारे पास 64 माइनस, और यहाँ से 24 इंटू 4, तो ये आ गया हमारे पास 96/2, तो x की वैल्यू होगी हमारे पास -8 प्लस माइनस, तो ये आगे माइनस, ठीक है, 9 - 2, और ये हमारे पास कितना आ गया 3, तो इसको लिखेंगे तो √32 आइटा अपॉन 2। अब देखो बच्चों ये हमारे पास क्या आ रहे हैं, इमेजिनरी रूट आ रहे हैं और कंजुगेट पेयर में हैं, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास बन रहा है, जो 1,1 क्रिटिकल पॉइंट है जो ये था, तो ये बन रहा है कंजुगेट पेयर के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या आता है स्पाइरल पॉइंट, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो बनेगा वो बनेगा हमारे पास स्पाइरल पॉइंट। अब देखो जो रियल पार्ट है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो क्या बनेगा एंड एसिम्प्टोटिकली स्टेबल, ठीक है। तो ये दो हमारे पास क्या आ गए इसके क्रिटिकल पॉइंट। फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इज 0,0 जो क्या हमारे पास स्टेबल, सैडल एंड अनस्टेबल। दूसरा हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट है 1,1 वो जो क्या बन रहा है स्पाइरल पॉइंट एंड असिम्प्टोटिकली स्टेबल। तो ऐसे हम क्या करते हैं नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम को क्या करते हैं सोल्व करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, ये मैंने करवा दिया, लेकिन क्वेश्चन में नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम के सीएसआई नेट एग्जाम में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मेनली जो आएंगे वो सारे किसके आएंगे लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम के। तो ये हमारे पास था नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम जिसके एक से ज्यादा पॉइंट भी आ सकते हैं। देखो एक क्या है हमारे पास 1,1 जिसको हमने सोल्व किया 0,0 बना के, क्रिटिकल पॉइंट इसके कोरस्पॉन्डिंग जो क्रिटिकल पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है 0,0 ही तो बन रहा है, ठीक है। लेकिन हमारे पास मेन क्या था 1,1, जो आंसर इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा वही आंसर इसके कोरस्पॉन्डिंग आएगा। अब इसमें जो रूट आया वो है कॉम्प्लेक्स कंजुगेट बट नॉट प्योरली इमेजिनरी। तो ऐसा होता है, तो बाय टेबल हमारे पास जो पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा स्पाइरल पॉइंट, और जो क्या होगा एसिम्प्टोटिकली स्टेबल बिकॉज रूट्स ऑफ रियल पार्ट्स आर नेगेटिव। रियल पार्ट हमारे पास क्या है नेगेटिव है, तो हमारे पास 1,1 पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट, ये क्या बनेगा स्पाइरल पॉइंट एंड कोरस्पॉन्डिंग एसिम्प्टोटिकली स्टेबल होगा। इज दैट क्लियर? तो ये था हमारे पास नॉन लीनियर ऑटोनोमस सिस्टम। ओके, तो यहां पर हमारा क्या होता है चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अलावा हम नेक्स्ट चैप्टर में, यहां तक आप सीएसआई नेट के क्वेश्चन कर लेना, ये हमारा लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में सीएसआईआर नेट के क्या करेंगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सीएसआईआर नेट और गेट में आ चुके हैं। ओके, और किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो मुझे बता सकता है, और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को क्या करो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।